क्या आप एक ओवर थिंकर हैं? चलिए देखते हैं। मैं आपसे 7 सवाल पूछूंगा जिनके जवाब आप हाँ या ना में देंगे। जवाब आपको आपके मन में ही देने हैं। अगर ज़्यादातर सवालों के जवाब हाँ होंगे इसका मतलब है कि आप ओवर थिंकर हैं। नंबर 1, क्या आप पास्ट की बातें सोचते रहते हैं बार 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 बार? नंबर 2, क्या आप अपनी गलतियों को बार बार आपके दिमाग में रिपीट करते रहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना था, ये कैसे हो गया, ये कैसे गलत कर दिया मैंने, मैं ऐसा नहीं ऐसा करता तो सही होता? नंबर 3, क्या आप सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं? जो चीज़ें आपके बस में नहीं हैं, जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, आप वो भी ठीक करने में लगे रहते हैं? नंबर 4, आप किसी भी सिचुएशन में बिल्कुल एक्सट्रीम चले जाते हैं, एकदम वर्स्ट केस सोच लेते हैं। कुछ भी हुआ छोटा सा इंसिडेंट तो उसका वर्स्ट से वर्स्ट केस क्या हो सकता है आप वो भी सोच लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नंबर 5, आप या तो पास्ट में जीते हैं या तो फ्यूचर में जीते हैं। आप प्रेजेंट में जी ही नहीं पाते। मोस्ट ऑफ टाइम या तो आप पास्ट की बातें सोचते रहते हैं या तो फ्यूचर की। नंबर 6, जब आप सोने जाते हैं तो आपको नींद नहीं आती है। आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती है, पूरी लिस्ट जो आप सोचते रहते हैं वो एक के बाद एक के बाद एक रिपीट होती रहती है और आप फिर से सोचना शुरू कर देते हैं। नंबर 7, आप अपने आप से क्वेश्चंस तो करते हैं पर कभी एक्शन नहीं ले पाते। आप समझ जाते हैं कि ये गलत है, मुझे ये ठीक करना है, बट वो आप कर नहीं पाते। आप सोचते हैं मैं कल से ये करूँगा, बट वो एक्शन आप ले नहीं पाते कभी भी। अब उसका रिजल्ट सोच के एक्शन ही नहीं ले पाते कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर आपके मैक्सिमम जवाब हाँ हैं, यस में हैं, तो आप एक ओवर थिंकर है। पर ये ओवर थिंकर होता क्या है? तो जैसा नाम में ही है, ओवर मतलब ज़्यादा, थिंकिंग मतलब सोचना। तो हम अगर ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं तो उसे ओवर थिंकिंग कहा जाता है। वैसे तो दिमाग का काम ही है सोचना, तो आप बोलेंगे फिर इसमें गलती क्या है ओवर थिंकिंग करने में? दिमाग का सोचना काम है, सोचने तो दिमाग को। पर दिक्कत तब आती है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। हम जब रियलिटी में कोई चीज़ ठीक नहीं कर पाते तो हम इमेजिनेशन में जाके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं और यहीं पे ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है। हमारे साथ कोई इंसिडेंट हुआ पास्ट में, हमने उसके बारे में सोचा, फिर ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होता तो वैसा होता, वैसा नहीं होता तो वैसा होता। हम पता नहीं क्या क्या सोच डालते हैं। फिर हम फ्यूचर को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं, फ्यूचर में क्या होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा। हम प्रेजेंट में कुछ करने जा रहे होते तो हम इसके रिजल्ट्स पहले सोचने लग जाते हैं कि फ्यूचर में इससे क्या रिजल्ट आएंगे, ऐसा होगा कि नहीं होगा, मैं करूँ कि नहीं करूँ। फिर हम कोई एक्शन ही नहीं ले पाते और यही सारे कारण हैं ओवर थिंकिंग के। तो ओवर थिंकिंग से नुकसान क्या है, हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं? क्या ओवर थिंकिंग कोई मेंटल डिसऑर्डर है? जी नहीं, ओवर थिंकिंग कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, पर ये सिम्टम्स है कुछ डिसऑर्डर्स के, या ये लीड कर सकता है कुछ डिसऑर्डर्स तक, जैसे कि डिप्रेशन। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से आदमी डिप्रेशन में जा सकता है। एंजाइटी, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो सकती है, घबराहट हो सकती है, कुछ मेंटल कंडीशंस हो सकती है अगर बहुत ही आप ओवर थिंकिंग करते हो और आप उस जाल में फंस जाते हो, वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हो। तो ओवर थिंकिंग क्या जेनेटिक है, हमें यह जेनेटिकली होती है? तो पूरी तरह से बात सही नहीं है, पर हाँ, आपको जेनेटिकली भी आप ओवर थिंकर हो सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी एक्सट्रीम कंडीशन में। ये नॉर्मल है, कुछ लोग दूसरे लोगों के कंपेयर में ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं और ये जेनेटिकली हो सकता है, आप चीज़ों को लेके थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं। तो ओवर थिंकिंग से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? भूख का कम लगना, ठीक से नींद नहीं आना, हाई ब्लड प्रेशर रहना, डाइजेशन ठीक नहीं होना और ऐसी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी हैं जो आपको दिखाई देंगे, जैसे रिंकल्स आना, कम एज में आप थोड़े ज़्यादा बूढ़े दिखने लग जाएंगे, डल फेस होना, हैवी हेड होना, सर बहुत भारी रहेगा आपका, फेस बहुत डल हो जाएगा आपका। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि किस हद तक ओवर थिंकिंग करें तो ठीक है या कितनी ओवर थिंकिंग ठीक है? और ये ओवर थिंकिंग से हम बाहर क्यों नहीं आ पाते, हम चाह के भी इससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते? तो इसका सीधा सा आंसर है, हमारा दिमाग बहुत बड़ा नशेड़ी है। जी हाँ, हमारा दिमाग अपने नशे के लिए हमसे ओवर थिंकिंग कराता है। अब आप बोलेंगे मैं क्या पागलों वाली बातें बोल रहा हूँ। तो जब भी हम कोई भी चीज़ ऐसी करते हैं जिससे हमें बहुत मज़ा आता है, हमें लगता है हमें ये करके बहुत मज़ा आ रहा है, तो एक्चुअल में होता क्या है दिमाग में कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिससे वो फील गुड हार्मोन्स जिन्हें बोलते हैं, जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन। होता ये है कि कोई भी एक्सपीरियंस है आपके पास्ट का जिसमें आपके साथ कुछ गलत हुआ है या कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आप उसको सोचते हैं और उसको सोच सोच के अपने दिमाग में ऐसा नहीं ऐसा होना था, मैं ऐसा कर देता, मैं वैसा कर देता, आप उसको अपने दिमाग में उसको सही कर देते हैं कि लाइक अब ये मेरे फेवर में आ गया या मुझे ऐसा करना चाहिए था। और क्योंकि आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने आप को राइट प्रूफ कर देते हैं। जब आप अपने आप को राइट प्रूफ करते हैं आपका दिमाग बड़ा खुश होता है, उसमें हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उसको बहुत मज़ा आता है। तो ऐसा ही होता है जब भी आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, आप हरदम अपने आप को सेंटर में रख के ओवर थिंकिंग करते हैं। हर कंडीशन, हर सिचुएशन में आप सही है, दूसरे ने आपके साथ गलत कर दिया है और इसी चीज़ में दिमाग को मज़ा आता रहता है और दिमाग इसलिए आपको उससे बाहर निकलने नहीं देता। जब आप सोचते हैं मैं ये नहीं करूँगा तो दिमाग को तलब होती है उस हार्मोन्स की और वो आपसे फिर ओवर थिंकिंग करवाता है। तो हम ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे निकलें?
तो स्टार्टिंग में मैंने आपको 7 क्वेश्चंस पूछे थे, 7 प्रॉब्लम्स बताई थी जो अगर हैं तो आपको ओवर थिंकिंग है। तो मैं आपको 7 सॉल्यूशंस बताऊंगा, मैं आपको 7 स्टेप्स बताऊंगा, 7 चीज़ें। आप अगर वो फॉलो करेंगे तो आप ओवर थिंकिंग से बहुत ईजिली बाहर आ जाएंगे। स्टेप नंबर 1, चेंज द स्टोरी यू टेल टू योरसेल्फ। जब भी आप किसी सिचुएशन में और किसी चीज़ को बहुत बार बार सोच रहे हो या कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जब बॉदर करती है, बहुत परेशान करती है, आप तभी उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो और तभी ओवर थिंकिंग होती है। आप अपने दिमाग में एक बनाओ स्टोरी, दिमाग को बताओ कि ये हुआ और ये होना था और ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और मैं इससे बाहर आ चुका हूँ, बस बात ख़त्म, अब इसके बारे में नहीं सोचेंगे। नंबर 2, लेट गो द पास्ट। पास्ट के बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, पास्ट को आप बदल नहीं सकते, वो चीज़ हो चुकी है, उसके बारे में आप कितना भी सोच लो कुछ नहीं हो सकता। तो पास्ट को एक बार सोच के उससे लर्निंग लो और आगे बढ़ जाओ। नंबर 3, स्टॉप योर थॉट्स इन द मोमेंट एंड प्रैक्टिस बीइंग प्रेजेंट। मतलब ये कि आप जब भी कुछ ओवर थिंक कर रहे हो, जैसे ही आपको रियलाइज़ होता है ओवर थिंक, बस वहीं रुक जाना है। स्टॉप मतलब स्टॉप, और आपको प्रेजेंट की कोई चीज़ करनी है। आप कुछ भी करो, लेकिन आप जो भी करो आप उससे प्रेजेंट में मौजूद हो। नंबर 4, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करें जिन पे आपका वश है, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। पास्ट के बारे में सोच के, फ्यूचर के बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं, आपका वहाँ कोई कंट्रोल नहीं है। आपका सारा कंट्रोल प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में अगर आप कोई चीज़ बहुत अच्छे से करेंगे तो फ्यूचर आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा हो जाएगा। पास्ट में कोई चीज़ नहीं बदली जा सकती, तो पास्ट के बारे में सोचना तो बेवकूफ़ी है। नंबर 5, आइडेंटिफाई योर फियर्स। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है जिसकी वजह से आप डर के, घबरा के आप उन चीज़ों को सोचते रहते हैं, आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, तो उनके बारे में उसको फाइंड आउट करें कि क्या डर है और उस डर को निकालने की कोशिश करें। नंबर 6, राइट डाउन सॉल्यूशंस। जी हाँ, सिर्फ सॉल्यूशंस लिखने हैं। एक पेपर लीजिए, उसमें लिखिए ये जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम है उसका ये सॉल्यूशन है, और आप सिर्फ उस पर फोकस करिए। प्रॉब्लम पे फोकस करके आप बहुत ही नेगेटिव हो जाएंगे, और नेगेटिव हो जाएंगे तो आप और ज़्यादा ओवर थिंक करने लगेंगे। नंबर 7, मेक डिसीजंस, बिकम ए पर्सन ऑफ एक्शन। जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम जब भी ओवर थिंक करते हैं हम सोचते हैं मैं कल से नहीं करूँगा, या मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, लेकिन हम एक्शन नहीं ले पाते। एक्शन लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक्शन नहीं ले पाते, इसकी वजह से आपको और गिल्ट होता है, नेक्स्ट डे आप और दबते जाते हो और इसी बोझ के तले आप दबते ही जाते हैं रोज़। तो जब आप एक्शन लेंगे तो आप ये मत सोचिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये सही होगा या गलत होगा। आप फ्यूचर के बारे में मत सोचिए, आप प्रेजेंट में रहिए। प्रेजेंट में आपका काम है आपका एक्शन लेना। पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से उस चीज़ को करिए। आप अगर पूरी ईमानदारी मेहनत से करेंगे, इन फ्यूचर वो चीज़ अच्छी ही होने वाली है। और जब आपके एक्शंस जो होंगे उसके रिजल्ट जब अच्छे आना शुरू होंगे तो आप धीरे धीरे सेल्फ मोटिवेट होने लग जाएंगे और अपने आप ही इंप्रूव कर जाएंगे। तो ये वो 7 तरीके हैं जिनसे आप ओवर थिंकिंग से बाहर आ सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें नोट कर ले या इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आप में से कितने लोग हैं जो ओवर थिंकिंग करते हैं, प्लीज़ कमेंट करें। कमेंट करके बताएं कि आप क्यों ओवर थिंकिंग करते हैं और क्यों इससे बाहर नहीं आ पा रहे। उम्मीद करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ मदद ज़रूर पहुँची होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञानोफाई। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।